एम्बुलेंस तो छोड़िए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आ सकती। अगर कहीं पे कुछ अंदर आग लग गई तो आप देख सकते हैं कि 10 लाखों लोगों की बस्ती है ये पूरी। कर रहे क्यों? सीओडी एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है। सीओडी के अलावा मैं आपको बताता हूं रितेश जी कि ये अगर इनको विकास करना होता तो बताइए जनता को पोईसर को एक्सेस कहां से दिया इन्होंने? एक भी एक्सेस दिया है क्या कहीं से भी? एक भी डीपी रोड खुला है क्या कहीं? ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स फ्री हो चुका है पोईसर? बिल्कुल नहीं। आज खुले आम तलवारें घूम रही हैं पोईसर में। कोई बोल दे मुझे एक नगर सेवक ने जाके कंप्लेन की हो? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ हफ्ता वसूली का काम किया जाएगा। आज ये कर रहा है, कल मैं करूंगा। तुमको कितना चाहिए? ये एक दे रहा, मैं दो दूंगा। ये इस तरह की राजनीति हो रही है और यहाँ पे गैंग वार चल रहा है भाई साहब। शिवरात्रि के दिन मैंने देखी खुलेआम तलवारें घूम रही है पोईसर में। वो आप देख सकते हो कल्पत्रु 10 मीटर भी नहीं है। हाँ। उसका काम चालू है। कल्पत्रु का काम चालू है। काम चालू था। उधर बीएमसी ने बोला काम चालू करते रह गए। एसआरए ने काम रोक दिया था। वो दो के आपस में झगड़े में ही पोईसर के साथ भेदभाव भी हो रहा है। आपको एक जानकारी देता हूँ कि नाला कटिंग अभी हो रहा है। जनता नगर से आगे में एक नाला कटिंग हो रहा है। बीएमसी घर तोड़ रही है, उनको अप्पापाड़ा में दे रही है। अप्पापाड़ा में, जो कि उत्तर मुंबई का है। पोईसर उत्तर मुंबई में आता है, मुंबई में आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम में आता है। तो यहाँ के सांसद साहब ध्यान नहीं दे रहे। यही गोपाल शेट्टी होते तो बोरिवली में दिलाते, कांदिवली में दिलाते। यही लोखंडवाला में रोड टूटा, आप कवर भी किए, सब कुछ किए। उनको कहाँ दिए? सुभाष मोदी में दे रहे हैं। 120 चाबी भी दे दी उनको। रास्ते का हाल मालूम पड़ जाएगा, गटर का हाल मालूम पड़ जाएगा, नाली का हाल पड़ जाएगा। जैसा कि सुनील भाई ने बताया, पिछले 2 साल से बाथरूम का काम चालू है। लोग यहाँ पे 10-10 डब्बा बाथरूम में लगा के 20-20 डब्बा खड़े रहते हैं। उनका समय है, बाकी समय सबका खराब है। ऐसा है। बाकी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। पोईसर के क्षेत्र का कितना विकास हुआ है उसके बारे में यहाँ के स्थानिक लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आशीष जी से। आशीष जी, कितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास कितना हुआ है पोईसर का? पोईसर का विकास देखा जाए तो पोईसर पूरा का पूरा स्लम है। और विकास सही मायने में जब तक एसआरए बिल्डिंग अगर नई शिफ्ट बनती है तब तक विकास 0/0 है। गली गटरी बनाना खाली यही नहीं रह गया है। अब विकास जरूरी, विकास होना चाहिए। स्लम नहीं होने के कारण अटका हुआ है। वाकई विकास की बात कर रहे हैं, क्यों अटका हुआ है? रीजन क्या है, क्या कारण है कि विकास नहीं हो पा रहा है? रीजन इसमें बहुत चीज है। नेताओं की कमी, और सबसे बड़ा है कि सीओडी की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारा काम रुक गया। और जिसको एलओआई और आईओडी मिला हुआ था उनका ही काम अभी चालू हुआ। मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को ये बताइए, सीओडी प्रॉपर है क्या? सीओडी थोड़ा सा मेरे दर्शकों को समझ में आया कि सीओडी का मतलब है सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो, जो डिफेंस का ये आप यही देख सकते हो, नाले के बाजू में ही है। मिलिट्री का यहाँ पे इनकी बारूदो, मेडिकल इक्विपमेंट, गन, ये सब रखा हुआ है। इसको प्रभावित ना हो। 10 मीटर का पहले 2016 में 10 मीटर का रखा हुआ था। उसके पहले 500 मीटर था। तो इसके लिए बिल्डिंग तभी बन गए थे। फिर उसके बाद 16 मीटर का, 10 मीटर का जब 2016 में देवेंद्र जी और किए, केंद्र सरकार ने भी किया, महाराष्ट्र सरकार ने भी। लेकिन 2022 से कंटिन्यू स्टॉप किया गया। 2022 से सबका काम रोक दिया गया था। तो अब जाके कंटिन्यू में 2024 में मैंने लास्ट में सबसे झगड़ा करके मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वहाँ का कॉपी ला के दिखाया, मंत्रालय में दिया। फिर वहां से फिर ये लोग ने डिसाइड किया कि जो जिसको एलओआई मिला हुआ है, जिसने पैसा लगा के काम चालू किया हुआ है, उनको परमिशन दो, नए को नहीं दे रहे। जैसे पोईसर नए कोई बिल्डर आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। ये कहा जाए कि 2016 में जो कायदा था, अगर 10 मीटर का था, अब जिसकी 10 मीटर में प्राइवेट बिल्डिंगें तैयार हो गई, लेकिन जैसे स्लम की बात आई तो 500 मीटर हो गया। नहीं, वो आप देख सकते हो कल्पत्रु 10 मीटर भी नहीं है। हाँ। उसका काम चालू है। कल्पत्रु का काम चालू है। काम चालू था। उधर बीएमसी ने बोला काम चालू करते रह गए। एसआरए ने काम रोक दिया था। वो दो के आपस में झगड़े में ही बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप है। सरकार में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण सीओडी का और पोईसर का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या बात। राकेश जी, कितना विकास हुआ है पोईसर का? पोईसर का 70 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ है। पोईसर जस के तस आज तक खाली नाला, गटर, शौचालय, इन्हीं मुद्दों पे अटका हुआ है कि आप देख रहे हैं कि पोईसर अब जनसंख्या ब्लास्ट हो गया है। इसके कारण से आए दिन ये क्राइम स्पॉट हो चुका है। और रही बात विकास की, सीओडी इस तरीके का लग रहा है कि जैसे ये नेताओं की साजिश है, गवर्नमेंट की साजिश है कि मतलब स्लम का विकास ना हो पाए, स्लम के लोग अच्छे वातावरण में ना पहुंच पाए, स्लम के जनता को उनका अधिकार ना मिल सके। आप सीओडी की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने बताया
कि एक समय था 10 मीटर पे था, एक समय आया 15 मीटर पे बोलते हैं, एक समय आया आप सीधे 500 मीटर, आधा किलोमीटर के बाद जाके बनाइए। तो बाकी गोदरेज क्यों बन रही है, कल्पतरू क्यों बना है, पूरा पूरा आज आप देख रहे हो, आपके कैमरे से वो टावर आप मेफेयर का देख लीजिए, वो भी नाले से सट के, सीओडी से सट के पूरा पूरा कवर कर रहा है, बीच में कोई स्पॉट नहीं है ब्लाइंड करने के लिए। तो एक ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि आप स्लम की जो जनता है उनको अच्छा जीवन यापन हो सके, उनको अच्छा जीवन मिल सके, ऐसा रास्ता आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? क्यों? सीओडी एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है। सीओडी के अलावा मैं आपको बताता हूं रितेश जी कि ये अगर इनको विकास करना होता तो बताइए जनता को, पोईसर को एक्सेस कहां से दिया है इन्होंने? एक भी एक्सेस दिया है क्या कहीं से भी? एक भी डीपी रोड खुला है क्या कहीं से भी? तो बिल्डर कैसे काम करेगा? प्राइवेट बिल्डर जिन्होंने आज ये प्राइवेट लैंड पे कन्वेंस लेके बैठे हैं, लोगों से कंसेंट एग्रीमेंट कर करके बैठे हैं, ये क्लस्टर में भी जाए तो जाए कैसे? अब क्लस्टर का चोला पहलाने का कारण क्या है? आप पहले डीपी रोड खोल के दीजिए, आप एक्सेस रोड खोल के दीजिए, आप सीओडी का मार्क जो है एक लिमिटेड डिस्टेंस पे कीजिए ताकि डेवलपमेंट में भी अड़चन ना आए, लोगों को भी उनका जो है यापन अच्छा जीवन के लिए, अच्छा पोईसर बेहतर बनाने के लिए, काम करने के लिए हो सके। ये रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों? क्योंकि हमारे शायद सांसद साहब को इसकी कोई पड़ी नहीं है कि जनता एक स्लम के अंदर में, एक ऐसे क्राइम स्पॉट के अंदर में अच्छे लोग आज घुट घुट के जीने पे मजबूर है। आज उनके पास ना प्ले ग्राउंड है, ना यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल है नजदीक में, ना यहाँ पर कोई, मतलब एक आप बोल रहे आपला दवा खाना, आप इतना गुणगान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर एक तरीका टाउन प्लानिंग शिप क्यों नहीं आ रही पोईसर के अंदर में? टाउन प्लानिंग शिप लाइए ना, जाकि यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार मिल सके, वो अपने हक अधिकार में अच्छे जीवन में जा सके, अच्छा स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी गार्डन, हर एक चीज जो उपलब्ध होने चाहिए जनता के एम्यूनिटीज के तौर पे, वो यहाँ पर उपलब्ध हो सके, ऐसे काम करिए। सांसद जी टाइम नहीं देते, आमदार साहब इतने 15 सालों में सीओडी के ऊपर में खाली लड़ाई ही लड़ पा रहे हैं और अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं ला पा रहे हैं। उसके अलावा 9 साल के बाद आज नगर सेवक फिर से नियुक्त हुए हैं। अब ये 9 साल के बाद ये मेयर क्या करते हैं, ये नगर सेवक क्या करते हैं, देखने वाली बात है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में सब क्लियर होगा। अगर इनको विकास की ओर लेके जाना है तो सबसे पहले एक्सेस खोले, डीपी रोड खोले, उसके बाद में सीओडी चिल्लाएं। हम सुनील जी यहाँ पे आ जाइए, आपसे जानना चाहूंगा कितना डेवलपमेंट हुआ है, आपको कितना लग रहा है डेवलपमेंट, क्या विकास? देखिए पोईसर में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ अपने नेता जो है वसूली का काम करते हैं। जो नालियां आज बनी कोई पेपर पे ही बनती हैं, कुछ जमीन पे नहीं दिखती हैं, सिर्फ वसूली का काम चल रहा है। पोईसर में खाली गली, गटर, नाला, बाथरूम, जो अच्छे बाथरूम है उन्हें भी तोड़ के इमीडिएट रिपेयर किया जाता है। अभी आपको मैं बता दूं कि बाजू में ही पिछले 2 साल से बाथरूम बन रहा है, ना इसका डेडलाइन लिखा है, ये कब तक बनेगा पता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वोटर बोलता है कभी पैसे नहीं मिले। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल पोईसर में चल रहा है, ना कि डेवलपमेंट का। अब बात आती है कि अब हम गुहार लगाएं तो लगाएं किससे? राकेश भाई हैं, आशीष भाई हैं, मैं बता रहा हूँ, आप भी मेरे उस आंदोलन के हिस्से में आए थे जब हमने ड्रग्स को लेकर पोईसर में एक मुहिम छेड़ी थी 2022 में। आज 26 में आमदार साहब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कुछ चुनिंदा जो अभी नए नए नगर सेवक हुए हैं वो बोलते हैं कि हम पोईसर में ड्रग्स मुक्त कर देंगे, पोईसर को स्वच्छ बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूं जब हम 2022 में कर रहे थे तो क्या ये आमदार नहीं थे? क्या इनके नगर सेवक तब नहीं थे? सिर्फ और सिर्फ पोईसर को बरगलाया जा रहा है, पोईसर को गुमराह किया जाएगा। जैसे कि अभी राकेश भाई ने बताया सीओडी का मुद्दा, सीओडी सिर्फ कहने के लिए सर, मैं बोलता हूँ गोदरेज जो है उसी बीच के दरमियान में है, वो बन रहा है। सेठिया का अभी बीच में रोका गया था, फिर उसे भी परमिशन मिल गई, बन रहा है। सिर्फ पोईसर, क्योंकि पोईसर ऐसा है ना कि सिर्फ कमाने का जरिया है। क्या बोले तो राजनीति 100% पोईसर की जो क्षेत्र है ना, एक तो गरीब तबके के लोग रहते हैं। अभी जैसे राकेश भाई ने बताया, ना ही इसका एक्सेस, ये प्राइवेट है, ये जो रोड हम देख रहे हैं प्राइवेट है, किसी की गवर्नमेंट प्लानिंग में है ही नहीं है, खाली दिखाने के लिए चल रहा है। अगर कोई चीज का आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो प्लानिंग करके बताइए। गोपाल शेट्टी जी थे, मैं मानता हूँ गोपाल शेट्टी जी जितने दिन तक सांसद के तौर पे रहे, उन्होंने पोईसर को और बेहतर बनाने की कोशिश की हो। जो मेफेयर दिख रहा है उसके बाद से 90 फीट रोड का जो उन्होंने फ्लाईओवर का प्लान बनाया बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि एक्सेस जब तक नहीं होगा तब तक आप पोईसर का डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते हो। बोलने के लिए खाली राजनीति होगी,
लेकिन गोपाल शेट्टी जैसा नेता आना चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करता हो। क्यों अभी पीयूष गोयल जी नहीं है? पीयूष गोयल जी कभी दर्शन भी दुर्लभ है, कोई बोल दे मुझे पोजीशन में कभी दिखा हो पीयूष गोयल जी। अरे उनका ऑफिस यही कांदिवली बेस्ट में है भाई अरे साहब। भाई साहब ऑफिस होने से ऑफिस में भी दिखते हैं क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, किसी को बोल दीजिए कि ऑफिस में जाए और पीयूष गोयल जी मिल जाए। अच्छा। वो इजिली अवेलेबल नहीं है भाई साहब, वो दिल्ली के नेता है। गली का नेता गोपाल शेट्टी था जो इजिली अवेलेबल था, इजिली चाहे पोईसर की गलियां हो चाहे रोड का किनारा हो, वो आदमी खड़े होके अपने लोगों के लिए लड़ता था। नेता हो तो वैसा होना चाहिए। मुझे देखो पक्षपात राजनीति नहीं करनी है। हाँ नेता बता सकता हूँ, जो नेता जमीनी स्तर पे काम करता है, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता है, वो नेता है। खाली दिखावे की राजनीति मत करिए। पोईसर और सिर्फ दिखावे की राजनीति में सिर्फ घुमा हुआ है भाई साहब। जो ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स फ्री हो चुका है पोजीशन? बिल्कुल नहीं। आज खुले आम तलवारें घूम रही है पोईसर में। कोई बोल दे मुझे एक नगर सेवक ने जाके कंप्लेन की हो? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ हफ्ता वसूली का काम किया जाएगा। आज ये कर रहा है, कल मैं करूंगा, तुमको कितना चाहिए? ये एक दे रहा, मैं दो दूंगा। ये इस तरह की राजनीति हो रही है और यहाँ पे गैंगवार चल रहा है भाई साहब। शिवरात्रि के दिन मैंने देखी खुलेआम तलवारें घूम रही है पोईसर में। भय का वातावरण है लोगों में, लेकिन करे तो करे क्या लोग एक शिकायत करने से इसलिए घबराते हैं कि जब उनके घर के द्वार से नंगी तलवारें चलती है ना, तो आदमी, हर किसी का परिवार है, बच्चा है, परिवार है, कैसे करेगा किसी के लिए गुहार? और ये नेता सिर्फ और सिर्फ जाते हैं, आमदार साहब जाएंगे, नगर सेवक जाएंगे, हम नशा मुक्त कर देंगे, एक गरीब फेरी वाले को तकलीफ देंगे, एक पान वाले को तकलीफ देंगे। इनका नशा फिर फेरी वाले और पान वाले हैं, इसके ऊपर का नशा नहीं दिखता है, जो कि बहुत ही गर्त की स्थिति में पोईसर के लोग जीने पे मजबूर हैं। सिर्फ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज सुनी तो जाएगी, कौन सुनेगा? ये वो वातावरण है, सुनने के लिए चाहिए, सुनने के लिए चाहिए। बिल्कुल। क्या बात। शेट्टी साहब से ज्यादा प्रेरित लग रहे हो? देखिए एक नेता जो होता है ना, देखिए नेता, मैं लगभग आज 40 साल का हो गया हूँ। 40 साल में मैं यहीं पला बढ़ा, यहीं देखा हूँ। गोपाल शेट्टी जी एक नगर सेवक के तौर पे, विधायक के तौर पे, एक सांसद के तौर पे, उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि वो एक सिर्फ नेता नहीं है, वो जनसेवक हैं। जो जनता का सेवक होता है ना, वो नेता नहीं कहलाता, वो जनसेवक है। और गोपाल शेट्टी जी जनसेवक है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज न सांसद होते हुए भी, न विधायक होते हुए भी, आज भी वो लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, अपनी सरकार से ही लड़ते हैं। वो जनसेवक है। क्या उम्मीद है इस सीओडी के लिए भी लड़ेंगे? 100%। देखिए वो अगर नेता, मैं 100% आज ओसी के लिए जो उन्होंने किया, कई लोगों को राहत मिली है। शुक्ला कंपाउंड दहीसर में बेचारे गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, उसके खिलाफ गोपाल शेट्टी जी खड़े हुए, उनके घर बच गए। तो गोपाल शेट्टी जैसा नेता अगर आएगा तो ये पोईसर का भी उद्धार हो सकता है। एक बात आपको बता दूं कि ये यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अभी सुनील तिवारी जी की बात बता दूं। सुनील तिवारी जी पहले कांग्रेस से थे। ये भाई साहब शिंदे शिवसेना के नेता भी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। हालांकि सरकार बीजेपी से, आप बीजेपी से हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से, ये कांग्रेस से हैं, लेकिन फिर भी कितना पोईसर का हाल बेहाल है इनकी जुबानी आपने सुनी। क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और नगर सेवक भी हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके हिसाब से ग्राउंड जीरो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। पोईसर के साथ भेदभाव भी हो रहा है। आपको एक जानकारी देता हूँ कि नाला कटिंग अभी हो रहा है, जनता नगर से आगे में एक नाला कटिंग हो रहा है, बीएमसी घर तोड़ रही है, उनको अप्पापाड़ा में दे रही है, अप्पापाड़ा में, जो कि उत्तर मुंबई का है। पोईसर उत्तर मुंबई में आता है, मुंबई में आ रहा है, तो उत्तर पश्चिम में आता है। क्या तो यहाँ के सांसद साहब ध्यान नहीं दे रहे। यही गोपाल शेट्टी होते तो बोरिवली में दिलाते, कांदिवली में दिलाते, यही लोखंडवाला में रोड टूटा, आप कवर भी किए, सब कुछ किए। उनको कहाँ दिए? सुहास मोदी में दे रहे हैं। 120 चाबी भी दे दिए उनको, 120 लोगों को चाबी। उसके पहले तोड़े हैं यहाँ पे, उनको अप्पापाड़ा दे रहे हैं। आज कीमत 25 लाख जो यहाँ की है स्लम की, वही कीमत स्लम को बिल्डिंग की भी है, और यहाँ 60 लाख है सुहास मोदी का। कितना फर्क है? दुगना का फर्क है। एक तो भेदभाव कर रहे हैं। सरकार हमारी है, भाजपा का नगर सेवक भी, आमदार भी है, खासदार भी है, मैं भी भाजपा से हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगा सबसे पहले आवाज मेरा ही उठेगा। और ये जो बाथरूम देख रहे हो ना, आपने ही कवर किया था, आपने ही अधिकारी से भी बात किया कि इमरजेंसी का जो बोर्ड लगा के गिर गया, तो जिम्मेदार कौन? तभी अधिकारी ने किया, लेकिन क्रेडिट कोई भी लेता है। भाग दौड़ करके मैंने किया, क्रेडिट आज लेने के लिए कोई भी आ जाएगा। जी वाकई तमाम मुद्दों पे आपने देखा कहीं ना कहीं इन लोगों की जो आवाजें हैं कोई दबा नहीं सकता।
हर पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले ग्राउंड जीरो के नेता के रूप में ये सारे पहचाने जाते हैं। और एक बार फिर ये पोईसर के तमाम क्षेत्रों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये झुग्गी झोपड़ियों से पूरा बसा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और ये स्लम का क्षेत्र है और स्लम में लगभग 1 लाख से ज्यादा की आबादी है यहाँ पर और इनका डेवलपमेंट पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है। लेकिन जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो सीओडी एक बड़ा मुद्दा बन के इनके सामने आ जाता है। वहीं प्राइवेट बिल्डरों को बनाने की अनुमति दी जाती है लेकिन सारे डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है। वहीं ग्राउंड के तौर पे अगर बात करें तो अगर पोईसर डेवलप हो जाएगा तो शायद कुछ लोगों की राजनीति भी खत्म होने के कगार पे पहुंच सकती है। इन सभी मुद्दों को देख करके आप कमेंट जरूर करिएगा, क्या वाकई पोईसर का विकास हुआ है या नहीं और उसका कारण कौन है। नमस्कार।